हेलो दोस्तों, मैं रामकर सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, साइंस की इस क्लास में जिसमें हम लोग सुपर टेट के लिए साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को इंक्लूड किया गया है। अभी तक हम लोगों ने दैनिक जीवन में विज्ञान इस चैप्टर को कवर कर लिया है 6 से लेके 12 तक का। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा चैप्टर है वो है गति। गति के इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, तो आप पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए। पहले सबसे जानेंगे कि गति क्या है। तो गति होता क्या है। गति, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ सापेक्ष परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, उसे गति कहते हैं। सिंपल सी बात इतनी कही जा रही है, अगर कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, यहाँ खड़ा है और यहाँ से यहाँ चला जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इसी को गति कहा जाता है। विरामावस्था क्या है, इसी का ठीक अपोजिट होता है। कोई वस्तु है, अगर यहाँ रखी हुई है तो वो यहीं रहे, अपनी जगह से बिल्कुल अपना स्थान परिवर्तित ना करे, इसी को विरामावस्था कहा जाता है। अगर बात करें दूरी की, दूरी क्या होती है, तो गति और दूरी में बहुत अच्छा रिलेशन होता है। जैसे कोई वस्तु है यहाँ पे रखी हुई है और ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो इसको गति कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको गति कहेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच जो गैप है, इसी को दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। यानी कि तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपसे कि दूरी कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है, तो दूरी अदिश राशि है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। बात करें चाल की, चाल क्या है, तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को चाल कहते हैं। यह भी एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अगर आपको ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए कि एक ट्रेन है 12 किलोमीटर चली 5 घंटे में, तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी 12 किलोमीटर और समय लगा 5 घंटे। इसको आप जो है इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। 5, इसको जब आप काटेंगे 5 दूनी 10, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बचा 0, 5 10 पंती 15 5 चौक 20, 2.54 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है विस्थापन। विस्थापन क्या है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है यहाँ तक गई, मैंने आपसे क्या कहा, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई तो इसे ही वस्तु का क्या कहते हैं? इसे ही वस्तु की दूरी कहते हैं। लेकिन ये दूरी जो यहाँ पे वस्तु की थी, वो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इससे ऐसे इस मार्ग से या इस मार्ग से या इस मार्ग से, किसी भी मार्ग से जा सकती है। बोला जा रहा है विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन इन मार्गों में से, इन रास्तों में से जो सबसे नज़दीक का रास्ता होगा, सबसे चली गई न्यूनतम दूरी, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक पहुँचने में तय की गई जो न्यूनतम दूरी होती है, उसी को विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, वैसे विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। फिर बात करें वेग की। वेग क्या है, तो अगर पूछा जाए विस्थापन क्या है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। इस देखिए, सदिश राशि और अदिश राशि याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। पहले तो सदिश राशि का जानिए। ट्रिक होता है विषुवत रेखा। क्या होता है? विषुवत रेखा, आधा सा रहेगा, विषुवत रेखा। यहाँ से आप सदिश राशि को याद कर सकते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है। और अगर हम बात करें वेग की, तो वेग क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यानी वेग भी एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए, मीटर आपको दो चीज़ का मात्रक मिल गया। किसका किसका मिला? मीटर मात्रक दूरी का और विस्थापन का, और चाल और वेग दोनों का मात्रक सेम मिल गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है। जिस तरह चाल को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, उसी तरह वेग को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी कि कितना विस्थापन हुआ है और उन दोनों के बीच में कितने समय का अंतर आया है। ये वेग ज्ञात करने का फार्मूला होता है। अब बात करेंगे त्वरण। त्वरण को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, त्वरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। त्वरण क्या है, तो यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वेग परिवर्तन के इसी दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं?
त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? तो त्वरण भी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है। और त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में विस्थापन बटे समय अंतराल, तो क्या हो जाएगा? वेग ज्ञात करा जाएगा। और वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो क्या हो जाएगा? त्वरण ज्ञात किया जाएगा। अब बात करें गति के नियम की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गति का नियम दिया किसने? गति का नियम देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम आइजैक न्यूटन है। इन्होंने गति के 3 नियम दिए। क्या दिए? गति के 3 नियम दिए। गति के नियमों को सबसे पहले किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। कब दिया? 1687 में, 1687 में। इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया। क्या नाम था बुक का? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक बुक ने इन्होंने गति के नियम दिए। गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। पहला नियम क्या बताता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो न्यूटन द्वारा दिया गया गति का नियम, पहला नियम है, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ये बताता क्या है? तो ये कहता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है, या न्यूटन के गति का पहला नियम कहलाता है। क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है? अगर कोई वस्तु है, यदि कोई गाड़ी है, वो लुढ़क रही है किसी सरफेस से या चल रही है किसी सरफेस पे, तो वो कंटिन्यू चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए उसको रोकने के लिए। वहीं अगर कोई वस्तु है विरामावस्था में है और वो विरामा ही रहेगी, विरामावस्था में रहेगी, रुकी ही रहेगी। कब तक? जब तक किसी बाह्य बल द्वारा उसे ढकेला ना जाए। तो ये क्या है? गति के नियम का पहला नियम, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अथवा वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा में ही होता है। सिंपल सी भाषा में इसको समझिए, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है किसी वस्तु पर आरोपित बल, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कोई वस्तु है, उस पर जो हम बल लगा रहे हैं वो उस बल पर उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और वस्तु के, अगर इसको हम दूसरे भाषा में समझें तो क्या कह रहा है? वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा में होता है, ठीक है। ये इसका एक फार्मूला होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बात करें न्यूटन की गति के तीसरे नियम की, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाता है, ठीक उसी के अपोजिट दूसरा वस्तु उस पर भी बल लगाएगा। यानी क्या कहा जा रहा है? जैसे कोई व्यक्ति है, ये दीवार है, ये दीवार है, इस पर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, इस पे संपूर्ण बल से, अपने संपूर्ण बल से इस पे धक्का दे रहा है, इस पे धक्का दे रहा है। तो इस व्यक्ति द्वारा इस दीवार पर जितना फोर्स लगाया जाएगा, जितना बल लगाया जाएगा, ठीक इसी के विपरीत ये दीवार भी इस व्यक्ति पर बल लगाएगा। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन को जब छोड़ा जाता है, अंतरिक्ष के लिए छोड़ा जाता है, तो इसके जो फ्यूल होते हैं, इसे जब ऊपर छोड़ा जाता है तो ये जितना ऊपर जाने के लिए बल लगाता है, ठीक इसके अपोजिट नीचे भी बल लगता है, ठीक है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं गन की। गन, पिस्टल, बंदूक, इन सबको आप जानते होंगे। इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। कैसे? इसमें भी जब आप बंदूक को किसी को दागते हुए छोड़ते हैं या कभी खुद फायर किया होगा तो एहसास किया होगा कि जब गन से गोली बाहर निकलती है तो ठीक उसके अपोजिट, आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी बल का एहसास होता है। अगर मतलब पीछे की तरफ आपको भी धक्का लगता है, तो इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, और ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, ठीक है। अब बात करेंगे एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है गति, और इसमें बहुत कुछ पढ़ने को दिया। 6 क्लास के बच्चे को एक एक पॉइंट समझाया गया है, आइए समझते हैं, आइए करते हैं, ऐसे करके डेली लाइफ से एग्जांपल देके। लेकिन हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 12 से 14 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है नवंबर दिसंबर तक आपका जो है एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप
अपनी तैयारी को दिमाग में रख के आगे बढ़िए और अपने छोटे छोटे मतलब शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अच्छी तैयारी करने का प्रयास करिए। तो पूरी थ्योरी पढ़ने के हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, बस हमें वही पढ़ना जो हमारे एग्जाम में देखने को मिले, डायरेक्ट टच हो। तो उसके लिए ये शॉर्ट नोट्स और विद क्वेश्चन, बाकी जो छूटेगा ना, जो थ्योरी के माध्यम से छूटेगा उसको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए गए हैं, तो इसके माध्यम से सॉल्व कराएगा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण की। तो यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही हो तो उसकी गति को निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं त्वरण के लिए। जैसे पूछ लेता है v = u + at, इस फार्मूले से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। s = u2 + ½ at², b² = u² + 2as। अब इसमें पूछेगा u क्या है, तो u जो है वो प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s विस्थापन है, t समय है और a त्वरण है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, एक वस्तु है v वेग से मतलब u वेग से मतलब 15 किलोमीटर की वेग से 10 मिनट में पहुंच जाता है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ऐसे अगर आपको दे दिया तो इन सब फार्मूलों को इन पे रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे v पूछ लिया यानी अंतिम वेग ज्ञात करने को बोल दिया तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपसे समय ज्ञात करने को बोल दिया तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला अलग अलग चीज़ों को ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। अब हम देखते हैं वृत्तीय गति क्या है। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोई वृत्ताकार मार्ग है, कोई वस्तु है, इस पर गति कर रही है। एक मिनट, 2 मार्ग बन गया, चलो कोई बात नहीं। इस पर गति कर रही है, ऐसे से चल रही है, ऐसे से चल रही है, तो इसी को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तो इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मान लीजिए ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चले तो इसी को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब देखते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है, तो वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। जैसे कोई वृत्तीय मार्ग है, वृत्तीय मार्ग पर कोई वस्तु गति कर रहा है लेकिन ये एक समान नहीं कर रहा है, इसमें कोण का विस्थापन हो रहा है, तो इसी को कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय वेग। इसे ओमेगा का सिंबल ऐसे होता है, ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है कोणीय वेग को। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा = डेल्टा थीटा अपॉन त्रिभुज टी। ठीक है, कोणीय विस्थापन बटे समय, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। अब बात करेंगे कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है, तो वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूमती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। क्या है, वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूमती है उसे ही कोणीय विस्थापन कहा जाता है। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। वहीं पे हमने देखा कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या है, तो जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रेक्षित की जाती है, यानी क्षैतिज से जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर तल की तरफ प्रेक्षित की जाती है, प्रक्षेपित की जाती है, तो इस पे एक प्रवलाकार पथ बनाता है, इसे पिंड की प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे क्षैतिज से कोई वस्तु ऐसे कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल की ओर आती है तो इसी को प्रवलाकार पथ कहते हैं और ये जो है गति प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है, अगला उड्डयन काल की अगर बात करें, उड्डयन काल क्या है, तो पिंड को फेंकने तथा वापस गिरने के बीच जितना समय लगता है इसी को उड्डयन काल कहा जाता है। जैसे एक वस्तु, एक पिंड है, मान लीजिए आपके हाथ में एक एप्पल है, आपने इसको फेंका, आपने इसको आकाश की तरफ फेंका, ये गया 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 और वापस आया, तो यहाँ से जाके यहाँ वापस आने में जो समय लगता है इसी को उड्डयन काल कहा जाता है और इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, कैपिटल टी से। और इसको ज्ञात करने का फार्मूला होता है T = 2u sin थीटा अपॉन जी, जहाँ u प्रारंभिक वेग है और थीटा क्षैतिज कोण है और g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। T क्या है, T
टी क्या है, तो टी यहाँ पे उड्डयन काल है, और यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, थीटा क्या है, क्षैतिज कोण है, और स्मॉल जी, देखिए स्मॉल जी दिया है ना, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। अब हम बात करेंगे परास की। परास क्या है, तो पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करते हैं उसे परास कहते हैं। एक वस्तु यहाँ से उछली, यहाँ से जाके यहाँ पहुँची, तो ये जो समय लगा, ये इसी को यहाँ से जाके यहाँ तक गिरने में लगने वाले समय को उड्डयन काल कहते हैं। और ये जितनी दूरी है, जितनी किलोमीटर की ये दूरी है, समय को उड्डयन काल और दूरी को परास कहते हैं। दूरी को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। इसको ज्ञात करने का, परास को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो परास को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू क्या है, प्रारंभिक वेग, थीटा क्षैतिज कोण, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। आई होप ये सारी चीज़ें, गति के इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गति क्या है, तो एक जगह से दूसरी जगह अगर वस्तु चलती है तो इसको चलने में जो चला जाता है इसी को गति कहते हैं। विरामावस्था क्या है, कोई वस्तु जहाँ है वहीं रह जाए, इसे विरामावस्था कहते हैं। दूरी क्या है, एक वस्तु को दूसरी जगह पहुँचने में जो डिस्टेंस तय करना पड़ा, इसी को दूरी कहते हैं। चाल क्या है, तो चाल क्या है, ये जो समय लगता है इसी को चाल कहते हैं। एक वस्तु को दूसरी जगह जाने में जो लगने वाला समय है इसी को चाल कहते हैं। विस्थापन क्या है, एक वस्तु को दूसरी जगह पहुंचने में जो सबसे न्यूनतम टाइम लगता है उसे विस्थापन कहते हैं। वेग क्या है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण क्या है, त्वरण भी एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण ज्ञात करने का फार्मूला वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। बात करें गति के नियम की, तो गति के 3 नियम है, दिया गया आइजैक न्यूटन के द्वारा। कब, 1687 में। पहला नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में ही रहेगा। अगर वो गति कर रहा है तो गति ही रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, और इसी को गति के, न्यूटन की गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, अथवा वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा में ही होगा। इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तृतीय नियम, तीसरा नियम, ये क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी किसी वस्तु पर आप जो क्रिया लगाएंगे, जितना बल लगाएंगे वो अपोजिट में उतना ही बल आपके ऊपर लगाएगा। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्वरण ज्ञात करने के कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, जिसको हम लोगों ने देखा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट्स बना के स्टार मार्क करके नोट करके याद कर लीजिएगा। और जहाँ यू क्या है, प्रारंभिक वेग, बी क्या है, अंतिम वेग, एस क्या है, विस्थापन, और टी क्या है, समय, और ए क्या है, त्वरण। ठीक। वृत्तीय गति की बात करें, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। कोणीय गति की बात करें, वृत्ताकार पथ पे चलने वाला किसी वस्तु के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उसी को कोणीय गति कहते हैं। कोणीय विस्थापन क्या होता है, वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूमती है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। यानी ये वस्तु जो है जहाँ तक घूमी, जितने कोण घूमी, उसी को कोणीय विस्थापन कहते हैं। प्रक्षेप गति क्या है, जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेप करती, यानी क्षैतिज से कोई कोण बनाई और ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित हुई, इसी को प्रक्षेप गति कहा जाता है। उड्डयन काल क्या है, तो पिंड द्वारा ये जो प्रक्षेप गति होती है, इसमें जो समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। और परास क्या है, तो इसमें जो दूरी लगा, जो दूरी तय की गई, कितने किलोमीटर की तय की गई, ये जो प्रक्षेप गति में जो दूरी तय की गई, इसी को ही परास कहा जाता है। ठीक है, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इन सभी को ज्ञात करने का फार्मूला यहाँ पे दे दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि सुपर टेट में गति चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो हमने पढ़ा है उसका रिविज़न करेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सुपर टेट की बहुत अच्छी तैयारी जीएस जीके साइंस की हमारे इस चैनल पे करवाई जा रही है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टीचिंग एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको कोई भी न्यूज़, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो तत्काल प्रभाव से अपडेट कराते रहते हैं। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों, सभी साथियों, सभी रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।